જય જિનેન્દ્ર। સમાજના સૌ ધર્મપ્રેમી સજ્જનોને જણાવીએ છીએ કે લોકડાઉન વધુ લંબાવતા આપણી યુટ્યુબ ચેનલ 42DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર પંડિતજી મહેશભાઈ દ્વારા ધાર્મિક ક્લાસ તારીખ 19/5/2020 થી 30/5/2020 સુધી રોજ સાંજે 8 થી 9 ચાલુ કરવામાં આવેલ છે। સ્વાધ્યાયનો વિષય પંડિત મંગલરાયજી રચિત 12 ભાવના પર રહેશે। રોજ એક ભાવના પર સ્વાધ્યાય લેવામાં આવશે। પ્રોગ્રામ શરૂ થતાં પહેલાં નોટિફિકેશન મેળવવા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરો। ધન્યવાદ। મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાદ્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं बंधु श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णु बार भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आत्म कल्याणकारी 12 भावनाएं, जिसमें पहली अनित्य भावना है। कहा गया है इस संसार में जो भी पदार्थ हमारे लिए काम में आते हैं, जिनसे हम राग करते हैं, तो ऐसे पदार्थ 3 तरह के बता दिए। एक तो हमारा अपना जीवन है, एक यौवन अवस्था है और एक धन है। धन से मतलब केवल धन मत लीजिएगा, जो भी चेतन अचेतन परिग्रह हमारे पास में है वो सब भी हमारा धन कहलाता है। इन सब पदार्थों के प्रति हमारा ममत्व भाव कम हो, इस दृष्टि से आचार्यों ने कहा इन सब के प्रति अनित्यता का चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार से इस संसार में कोई भी शरणभूत हमारे लिए नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा कहा जाए देव धर्म और गुरु शरण रूप हैं, और वास्तविकता में निश्चय न से मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरण है, ऐसा अपने हृदय में श्रद्धान करना चाहिए। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तीसरी भावना आपके सामने आती है, वह संसार भावना है। संसार शब्द का अर्थ क्या हुआ? संसरणम इति संसारः, जो संसरण करता है, जो सरकता है, जो चलता रहता है, जो परिवर्तित होता रहता है, वह संसार कहलाता है। इसलिए संसरणम इति संसारः। जो तीसरी भावना आपके सामने आ रही है उसका नाम संसार भावना ही है। आइए अपनी अपनी जिनवाणी में संसार भावना निकालिए, वो पंक्तियां अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता।
छेदन भेदन नरक पशु गति बध बंधन सतना। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। मंगत राय जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से संसार भावना का वर्णन यहाँ पर किया है। हम थोड़ा सा विचार करें कि जो संसार है इसकी स्थिति कैसी है। ये संसार चार गतिमय हैं। 84 लाख योनि रूप जीव की भटकन इस संसार में अनादिकाल से चल रही है। और उस भटकन का कारण क्या, एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। आपने मंदिर में कभी देखा होगा, भगवान के दर्शन तो करते ही हैं, कुछ चित्र बने रहते हैं सुंदर सुंदर से। उन्हीं चित्रों में एक वैराग वर्धक जो चित्र मंदिर में कभी हम देखते हैं उसका चित्रण किया जा रहा है। एक व्यक्ति नदी के पास लेटा हुआ है, रेत फैली हुई है, लगता है बेहोशी की अवस्था में वहाँ पर सुध बुध खो करके और वहाँ बैठा हुआ है। उस व्यक्ति की उस हालत को देखा, कुछ नहीं, सुबह हुई, सूर्य की किरणें उसकी आंखों में पड़ी तो उसकी निद्रा टूट गई और बैठ गया। पीछे से हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ आई। उस व्यक्ति ने पीछे देखा, हाथी है और वो हाथी दौड़ता हुआ उसके पास ही आ रहा था। जैसे उसे एहसास हुआ ये तो मेरे पास आ रहा है, वो दौड़ने लगा और दौड़ते 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 वो जंगल की तरफ चला गया जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, कई जाति के जानवर जहाँ पर घूम रहे हैं। उसी जंगल के मध्य एक बहुत गहरा कुआं है, वहीं पर एक बड़ा वृक्ष है। पीछे पीछे हाथी है, आगे आगे व्यक्ति है। वह व्यक्ति जब पीछे देखता तो कई बार ठोकर लगती और नीचे गिर पड़ता। पैरों में चोट लग गई, भगवान का बार बार स्मरण करता वो, फिर पीछे देखता, फिर गिर पड़ता, भगवान का स्मरण करता। अब क्या करें, इससे पीछा कौन छुड़ाएगा। दौड़ते दौड़ते वो उस बड़े वृक्ष के पास पहुंचा जहां पर कुआं है, और देखो खाली कुआं। उस वृक्ष की एक शाखा को पकड़ करके और कुएं में वो लटक गया। जिस कुएं में वो लटका है उसे दो चूहे काट रहे हैं। किसको? उस शाखा को। हमने देखा एक ऊपर बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है जिससे कि शहद टपक रही है। हम कुएं में देखते हैं तो वहां पर 4 बड़े बड़े सर्प और एक भयंकर अजगर दिखाई पड़ रहा है। वह हाथी आता है और जोर से ठोकर मारता है वृक्ष को। जैसे ठोकर मारी वैसे ही वृक्ष असंतुलित हो गया। क्या करें, मधुमक्खियों ने अपना स्थान छोड़ दिया और आसपास उड़ने लगी। क्या हुआ, उड़ने लगी तो हुआ कुछ नहीं,
वो जो व्यक्ति लटका हुआ है ना, उस व्यक्ति को वे मधुमक्खियां काटने लगी। व्यक्ति चीखता है, मुझे बचाओ, इस अंधकूप से मुझे कोई बाहर निकालो, ये हाथी पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुझे बचाओ इनसे। अचानक उस व्यक्ति की निगाह ऊपर की ओर गई और एक बूंद शहद जो छत्ते से गिरी वो उसके जिह्वा पर, मुख में गिर गई। उसने शहद को टच किया, बड़ा अच्छा लगा उसे, अच्छी अनुभूति हुई। अब क्या, वो तो उस शहद के प्रति पागल हो गया। फिर ऊपर देखता है, मधुमक्खियां कभी काटती हैं तो चीखता चिल्लाता भी है, लेकिन स्वाद का आनंद बार बार लेता है। अभी जोर से चीखा तो आकाश मार्ग से एक देव और देवांगना भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने के लिए किसी अकृत्रिम चैत्यालय में जा रहे थे। तो देवांगना कहती है, हे देव, वो देखो मानव परेशान हो रहा है, वो दुखी है, चलो उसे बचाते हैं। देव कहता है, वो अपनी बात नहीं मानेगा, अपनी बात नहीं सुनेगा, अपन मंदिर जा रहे हैं वहीं चले। लेकिन देवांगना की जिद के सामने देव की एक न चली और दोनों को वहां नीचे आना पड़ा। विमान से उतर करके वे वृक्ष के पास आकर खड़े हो गए और कहते हैं कि हे मानव, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, आओ हमारे पास आओ। मानव कहता है, अच्छा, मेरा सौभाग्य, आप मुझे बचाने आए हैं। मधुमक्खियां काट रही थी, वो चीख रहा था। ऊपर की ओर देखा उसने, बस एक बूंद शहद और ले लूं फिर मैं आता हूं। ओनली वन ड्रॉप, एक बूंद शहद और पी ली। देवांगना कहती है, बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आए हैं तुम्हें बचाने के लिए, आओ हमारे पास आओ। वो व्यक्ति कहता है, बस अभी आ रहा हूं। ऊपर मुख किया, एक बूंद शहद उसके मुख में और गिरी। मधुमक्खियां काट रही हैं, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन शहद का आनंद ले रहा है। कहते हैं कि वो जो दो चूहे थे, वो उस शाखा जो काट रहे थे, शाखा कटती गई। वो देव और देवांगना उस व्यक्ति को बुलाते रहे, लेकिन वो व्यक्ति आया नहीं। उन दोनों चूहों ने उस शाखा को काट दिया और व्यक्ति अंधकूप में गिर गया। वो अंधकूप कैसा है? जो 4 गति रूप है। अंधकूप कैसा है? एक भयंकर अजगर जो कि इतर निगूध के रूप में है। तो यह जीव कहो तो 4 गतियों में, कहो तो निगूध में अनादिकाल से भटक रहा है, और जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह जीव भटकता ही रहेगा। ऐसे करके हम देखते हैं, जो ये चित्रण आपके सामने आया है, ये चित्रण किस बात का प्रतीक है, क्या शिक्षा हमारे लिए दे रहा है। तो जो वो 2 चूहे हैं सफेद और काले रंग के, वो हमारे दिन और रात हैं। रात भी जाती है, दिन आता है, दिन भी जाता है, रात आती है। ऐसी प्रोसेस अनादिकाल से चल रही है, उसमें कोई किसी को कोई बाधा उसमें नहीं है। जो ये मधुमक्खियां हैं ना, ये मधुमक्खियां हमारे परिवार के लोग हैं। हम कमाने वाले अकेले, खाने वाले 5 लोग हैं। हम किसकी किसकी आपूर्ति करेंगे, किसको किसको समय पर सारा काम करवा पाएंगे, सारा काम करेंगे दूसरे का। तो मुख्य चीज क्या हो जाएगी? मुख्य चीज यहां पर हो जाएगी कि हमें देखना है कि संसार की दशा कैसी। जो वृक्ष है वो संसार वृक्ष है,
दो चूहे हैं, दिन रात हैं वो समझाने वाले कौन थे? वो मुनि महाराज थे, आरिका माता जी थी। समय समय पर ये लोग आते हैं, हमें संबोधन करते हैं, समझाते हैं, संसार से पार उतरने का मार्ग बताते हैं, लेकिन हमारे समझ में बात नहीं आ पाती। और होता क्या है? होता ये है, जो मधुमक्खियां हैं वो हमें काट रही हैं, वो मेरे परिवार के लोग हैं। कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा पति है, कोई मेरे बच्चे हैं, कोई दादा दादी हैं, माता पिता, जितने दुनिया भर के सारे खानदान, वो कैसे हैं? मधुमक्खियों की तरह हैं। क्या करते हैं वो लोग? सारी जिंदगी परेशान करते हैं, सारी जिंदगी परेशान करते हैं। तो ऐसी जो हालत होती है, वो हालत क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। उससे निकलने वाली मधुमक्खियां किसी के पीछे पड़ जाएं तो कई बार तो डंक अंदर डाल करके बाहर निकलती हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी आपकी भी एक बार नहीं अनेकों बार होती है। और उन दो चूहों ने जो दिन और रात के रूप में थे, उन्होंने उसको काट दिया और वो व्यक्ति नीचे गिर गया। वहां क्या था? 4 गति रूपी 4 सर्प थे और निगोद रूपी अजगर था। तो इस प्रकार से जब हम विषय देखते हैं, हमें संसार की मनोदशा मालूम पड़ती है। आप बोलेंगे वो शहद क्या थी? वो शहद क्या थी? शहद हमारे परिवार के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सारे सदस्य। तो परिवार के सदस्य कैसे हैं? वो काटते हैं, चीखते हैं, परेशान करते हैं हमारे लिए, नई नई डिमांड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज फ्रिज खराब हो गया, आज कूलर खराब हो गया, आज एसी काम नहीं कर रहा है, आप चटाई लेकर के नहीं आए, आप राशन लेकर के नहीं आए। कितनी सारी बातें हमारे मुख से निकलती रहती हैं। इसलिए संसार वृक्ष को भली भांति समझना चाहिए और इससे हम पार कैसे हो सकते हैं, इसका विश्वास भी अपने अंदर में रखना चाहिए, उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। आइए, सबसे पहली पंक्ति लिखी है, जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता। मैं संसारी प्राणी कैसा हूं मैं? जन्म मरण और जरा रोग से। कई बार हमें जन्म का दुख होता है, कई बार हमें मरण का दुख होता है, कई बार हमें जरा अर्थात बुढ़ापे का भी दुख होता है। तो जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहना। अगर हम ऐसे जन्म मरण के रोगों से हमेशा दुखी रहेंगे तो आप बताइएगा, दुखी होकर के क्या हम गुण स्थानों में आगे जा पाएंगे? आत्म कल्याण के मार्ग में आगे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसलिए दुखी है मानते हैं, लेकिन दिमाग में दुख बैठ जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। फिर करना क्या है? दुख को दूर करने के उपाय करने हैं। इस संसार में जिन्होंने दुख को दूर करने का उपाय किया है वे ही सफल हुए हैं। हम भगवान की पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सबसे पहले यही भावना पाते हैं कि जन्म जरा और बुढ़ापा, रोग जरा, ये सारी जो व्याधियां हैं वो सारी व्याधियां दूर हो जाएं। तो जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता। फिर कहते हैं द्रव्य क्षेत्र और काल भाव परिवर्तन सहता। मैं संसार में कैसा हूं? मैं संसार में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और भव, इस प्रकार से जो पंच परावर्तन हैं, इन पंच परावर्तन को हम निरंतर सहते रहते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले आचार्य कहते हैं द्रव्य परावर्तन है। मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ, ये जो पूरा संसार है, इस पूरे संसार में अनेक प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाएं भरी हुई हैं। इन पौद्गलिक वर्गणाओं में एक होती है आहार वर्गणा, जो कि औदारिक शरीर रूप से परिणमित होती है, वैक्रिक शरीर रूप से परिणमित होती है, आहारक शरीर रूप से भी परिणमित होने वाली वर्गणाएं होती हैं। तो ये जो वर्गणाएं हैं, इनको हमने भोगा है, भोग करके छोड़ा है, फिर भोगा है, फिर छोड़ा है, फिर भोगा है, फिर छोड़ा है। ऐसे एक बार नहीं, अनंतों बार इन पुद्गलों को ग्रहण करके हमारे द्वारा छोड़ा गया है। ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा द्रव्य परावर्तन। फिर भी आज मानते नहीं, आज भी उन वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं, जिससे कि हमारा शरीर बनता है। दूसरा होता है क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र माने स्थान। आप विचार करें, ये जो 3 लोक हैं, तीनों लोकों में सुई की नोक के बराबर भी ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां मेरा जन्म ना हुआ हो अथवा मैंने मरण ना किया हो। यत्र तत्र सर्वत्र जीव का जन्म हुआ है। क्या बात करते हो आप? अमेरिका की बात करते हो, आप जापान की बात करते हो, आप इटली की बात करते हो, आप भारत की बात करते हो, आप विदेश क्षेत्र की बात करते हो, आप कर्म भूमि की बात करते हो, आप भोग भूमि की बात करते हो, आप स्वर्गों की बात करते हो, आप नरकों की बात करते हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जीव ने जन्म ना लिया हो, अर्थात सर्वत्र जीव का जन्म हुआ है। ये क्या हुआ? क्षेत्र परावर्तन। तीसरा होता है काल परावर्तन। आपने सुना है एक कल्प काल आता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद में एक कल्प काल आता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल होता है वो। तो जो कल्प काल प्रारंभ हुआ, उसके प्रथम समय में जन्म हुआ, मरण कर लिया, संसार में भटकता रहा जीव। कब तक भटकता रहा? जब दूसरा कल्प काल आया तो कहीं जीव का जन्म हुआ किसी क्षेत्र में। ऐसे ही तीसरा कल्प काल आया, तो इस कल्प काल में ऐसा कोई समय नहीं है जब जीव का जन्म ना हुआ हो अथवा जीव का मरण ना हुआ हो। जन्म और मरण दोनों क्रम क्रम से हुए हैं। इस प्रकार से जो काल परावर्तन है, इसको संक्षेप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर आता है अंतिम भाव परावर्तन। भाव मतलब जीव के परिणाम होते हैं, भाव मतलब। लेकिन यहाँ पर पहले भाव ले लेते हैं। भाव परावर्तन। भाव परावर्तन का मतलब होता है कि चारों गतियों में जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक जो आयु होती है, उस आयु को इस जीव के द्वारा एक बार नहीं, अनेकों अनेकों बार धारण करके छोड़ा है। हाँ, केवल उसको छोड़ दीजिएगा। देवगति में जो 31 सागर तक की आयु है ना, वहीं तक लेना। वहीं तक क्यों लेना? क्योंकि देवतागण और वहीं तक उत्पन्न होते हैं। कहां तक? 31 सागरोपम तक। इसके ऊपर जाने वाले नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो नरकों की अपेक्षा से 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागरोपम तक हर एक समय में पैदा हुआ। मतलब कभी हम नरकों में 10,000 वर्ष की आयु लेके पैदा हुए, फिर कभी 10,000 वर्ष की, फिर कभी 10,000 वर्ष की, फिर कभी 10,000 वर्ष की। तो 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, उतने बार तो यह जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर के पैदा हुआ। फिर एक एक समय बढ़ाते 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 33 सागर तक लेते चले जाना। इसको बोलते हैं भाव परावर्तन। ठीक हुआ? अंतिम आता है भाव परावर्तन। इसका मतलब क्या? मिथ्यात्व अवस्था में रह करके हमारे द्वारा अच्छे से अच्छा पुण्य का भाव हुआ है और खराब से खराब पाप भाव भी हमारे द्वारा हुआ है।
और वो पाप भाव करके नरकों में जन्म लिया। कहां तक? सप्तम नरक तक गए। और अच्छा पुण्य भाव करके उधर 31 सागर तक गए। ऐसे केवल आयु कर्म में नहीं, 8 कर्मों में, जो मिथ्यात्व अवस्था में रह करके हम कर्म बांध सकते हैं, हर प्रकार का हमने कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप बांधा बांधा बांधा। जब हर प्रकार का पुण्य पाप बांध लिया, मिथ्यात्व अवस्था में जो बंध सकता है, तब जाकर के एक भाव परावर्तन पूरा होता है। तो आचार्य कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं। एक एक जीव के द्वारा ये परावर्तन असंख्यातों अनंतों बार किए गए, अर्थात मनुष्य पर्याय अनंतों बार पाई है। स्वर्गों में अनंतों बार गए हैं, नरकों में अनंतों बार गए हैं, बहुत पुण्य कमाया है, बहुत अच्छा जीवन जिया है। लेकिन जो आत्म कल्याणकारी बात है, जो भेद विज्ञान की बात है, जो बात मेरे को मेरे भीतर ले जाए, मेरे आत्मा में जो बात भिद जाए, इस प्रकार की परिणति जब कभी हमारी हो जाए कि भैया इन 5 परावर्तनों से अब मेरा बचने का भाव है, इससे बचेंगे तभी हमारे जीवन का उत्थान हो पाएगा। अब ये 5 परावर्तन है ना, इसी को 5 प्रकार का संसार कहा जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये 5 प्रकार का संसार है। तो इस संसार से मुझे पार होना है। संसार से पार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक अपनी दशा कैसी है? तो यहां पर सबसे पहले जो नरक गति है, नरक गति की अपेक्षा से दुखों का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, छेदन भेदन नरक, क्या कह दिया? छेदन भेदन नरक। इतनी बात केवल लिख दी उपलक्षण के रूप में। अब इससे संबंधित जो और चीज हैं वो हम यहां पर सीख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं नारकी जीवों की, तो नारकी जीवों में कैसा दुख है यहां देख लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जब हम इनकी बात करते हैं 5 स्थावरों की, तो कहते हैं यहां तो 5 स्थावर बड़े अच्छे हैं, सुकून से जीवन जीने के लिए देते हैं, अनुकूलताएं मिलती हैं। जब नरकों में हम बात करते हैं इस प्रकार की, किस प्रकार की बात? कि नरकों में स्थावरों की स्थिति कैसी है, 5 स्थावरों की, और वे नारकी जीवों के लिए क्या यातना देते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो नरक की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा दुख होता है, इतना कष्ट होता है कि हजारों बिच्छू भी मुझे एक साथ काटें तो मुझे उतना दर्द का एहसास ना हो जितना दर्द वहां की भूमि का स्पर्श करते होता है। और वो उस भूमि में एक बार नहीं कई बार गिरता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। ऐसे वहां पर जब किसी का जन्म होता है, ऐसे उल्टे 36 तरह के शस्त्र वहां पर लगे हुए हैं। तो ऐसे करके हम देखते हैं वहां की भूमि कैसी है। जब वहां के जल की बात की जाती है, तो इस संसार में सबसे विषाक्त जो चीज है, सबसे खराब जो चीज है, उससे आप तुलना कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि वहां का जल कैसा है? तो वहां का जो जल है वह जल बैतरणी नदी वाला कहलाता है, जो नदी कीड़ों से भरी हुई है, बड़ा क्षारी जल है। तेजाब जानते? तेजाब सब जानते हैं। तेजाब की नदी बह रही हो और उस तेजाब में कोई कागज भी डाल दो, किसी को भी डाल दो, तो उसका चेहरा एकदम खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी नरकों में जो बैतरणी नदी होती हैं उनकी मनोदशा भी इस प्रकार की होती है जो कीड़ों से भरी हुई है। हम बात करते हैं वहाँ के वृक्षों की। वृक्ष कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति दौड़ रहा था, नदी में गिरा, शायद नदी मेरी सुरक्षा करेगी, वो सुरक्षा नहीं करती, तो कहाँ चले जाते हैं? विचार करिए, वृक्ष के पास चले जाते हैं। कैसा वृक्ष है? वो सेमर का वृक्ष है। अब सेमर के वृक्ष के पास गए, उसके पत्ते तलवार की धार के समान पहने होते हैं और वो पत्तों का झुंड उसके सिर पे गिर जाता है और नारकी का शरीर विदीर्ण हो गया। क्या करें बताइए? अब चुड़ जाएगा पारे के समान। तो वहां के जो वृक्ष हैं ऐसी दशा उनकी, वो करते हैं नारकी जीवों की। इसी प्रकार से अम्बावरीश जाति के देव नरकों में भिड़ाने जाते हैं नारकियों को, तो क्या होता है? वो अपने मुख से हवा निकालेंगे बहुत भयंकर, और नारकी, हजारों नारकी ऐसे हवा में उड़ने लगते हैं। जैसे चक्रवात आता है तो पत्ते उड़ने लगते हैं। और अचानक क्या हुआ? वो देव अपना मुख बंद कर लेता है तो नारकी धड़ाम से नीचे गिरते हैं। तो ऐसे करके हम देखें वायु संबंधी कैसे दुख होते हैं, वो संक्षेप में बताए गए। अब बात क्या आती है? अब अग्नि की बात आती है। अग्नि संबंधी दुख भयंकर दुख है। कहो तो कोई नारकी जीव कड़ाही बन जाए, कहो कोई नारकी जीव तेल बन जाए, कहो तो कोई नारकी जीव लकड़ी बन जाए, और कहो तो कोई नारकी जीव वहां जाकर किसी को उठा के उसमें भूंज दे, कड़ाही में तल दे, लोहे की पुतलियां किसी को पहना दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वहां का भोजन कैसा है। तो भोजन के बारे में कहा जाता है कि वहां की जो मिट्टी है भयंकर कड़वी होती है। अगर मिट्टी का एक कण यहाँ पर आ जाए तो 1 कोस से लेके 4 कोस तक के लोग मरण को प्राप्त हो जाएं, ऐसी नरकों की मिट्टी होती है। वो मिट्टी चिरकाल तक खाते रहते हैं वे नारकी जीव। वहां पानी की व्यवस्था क्या है? तो कहते हैं इतनी भयंकर प्यास लगती है कि पूरे समुद्र का पानी पीने, लेकिन पीने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है। आप सोचिएगा कैसी विचित्र स्थिति उन नारकी जीवों की बना करती है। आपसी व्यवहार कैसा है? जैसे यहां पर श्वान, कुत्ते एक दूसरे को देखते ही भौंकने लगते हैं, काटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे ही नारकी जीवों का जो आपसी व्यवहार है वो इसी तरह से है। पूरे दिन मार धाड़ वहां पर चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हम संसार में भटक रहे हैं। जब नरकों में गए तो ऐसी असहनीय वेदना हमें वहां जाकर के सहन करनी पड़ी। तो छेदन भेदन नरक, ये नरक के बारे में उपलक्षण के रूप में लिखा था यहाँ पर, तो हमने थोड़ा वर्णन और किया। फिर कहते हैं पशु गति। पशु गति में क्या है? बदबंधन सहना, बांधा जाना। किसको बांधते हैं? बोलिए, किसको बांधेंगे? उत्तरिंच को बांधेंगे। और बंधन, बंधन हो गया, बद हो गया। बद मतलब होता है किसी को जान से मार देना अथवा किसी के इंद्रिय आदि प्राणों का घात करना, इसका नाम द्रव प्राण है। आगे बोलते हैं त्रिंचों की बात हो गई। त्रिंचों में और सुनना चाहते हैं? और देखो निगोदिया जीव है, श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर रहा है। इतने मुनि महाराज हैं, है ना। तो जो साधु हैं इन त्रिंचों के लिए कितनी शुभकामनाएं देते हैं, कितनी भावना भाते हैं कि त्रिंचों को दुख ना होवे। लेकिन हम देखते हैं कि आज वर्तमान में इन त्रिंचों को असहनीय कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा जीवन जीना है, धर्ममय जीवन जीना है, अपने मानव जीवन को सफल बनाना है, अहिंसक जीवन जीना है, तो कोशिश करिएगा
कि हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सामान नहीं खरीदेंगे जिसमें कि एनिमल्स हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो पाउडर हो, है ना, चाहे वो चमड़े का कोई सामान हो, चमड़े का बेल्ट हो, चमड़े का पर्स हो, है ना, कोई भी चीज हम उपयोग में नहीं लाएंगे। जब ये संकल्प हमारा होगा तभी हमारा जीवन और अधिक मांगलिक बनेगा। तीसरा कहते हैं देवगति में दुख है क्या? हम तो सोचते थे स्वर्ग हैं तो स्वर्ग जैसे होते होंगे, वहाँ काहे का दुख। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा मत समझना, ऐसे भ्रम में मत रहना, स्वर्ग में भी दुख होता है। स्वर्ग में कैसा दुख है सो बताते हैं। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। राग उदय से, किसके राग के उदय से? जो दुखी हो रहा है ना उसके राग के उदय से। तो भोग राग उदय से दुख, वहां पर ठीक है भौतिक सामग्री बहुत है लेकिन अंदर में राग भाव रहता है। आप सोचिएगा कि वहां पर राग भाव किस तरह का चलता होगा। बहुत विचित्रताएं हैं राग भाव की स्वर्गों में। कुछ उदाहरण आपको सुनाते हैं। जैसे देव लोग अपने परिग्रह को बढ़ा नहीं सकते, जितना परिग्रह है जीवन भर उतना ही रहेगा, बढ़ा नहीं सकते। कम कर सकते हैं, हाँ कम कर सकते हैं। तो बहुत से लोग कम भी नहीं कर सकते। देवों की बात चल रही है, हाँ कम मत बोलना, कम भी नहीं कर सकते। वो जितना रहता है जीवन भर उतना बना रहता है। वो किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते अपना परिग्रह वो। लेकिन दूसरे किसी बड़े देव की संपत्ति को देख करके मन में ईर्ष्या भाव करते रहते हैं और उस ईर्ष्या भाव के कारण से वे देव दुखी रहते हैं। आपने पढ़ा है जो वैराग भावना है वहां भी आता है, सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई। स्वर्ग में यह जीव दूसरों की संपत्ति देखता है और खुद के राग के उदय के कारण से दुखी होता है। लेकिन बहुत से जो देव समझदार होते हैं, सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वे क्या विचार करते हैं? वे कहते हैं कि भाई पुण्य था, ये पर्याय जाएगी, सब छूट जाएगा यहीं पर। और कोई मिथ्या दृष्टि देव है वो भी विचार करता है। अगर मंद कसाई है और उसने देखा ये वैभवशाली देव है, इसने पिछले भाव में मुनि महाराज बन के तपस्या की थी, इसलिए आज ये वैभवशाली देव बना है। तो ऐसे बहुत से हीन जाति के देव उच्च जाति के देवों को देख के सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है। यहाँ प्रसंग है कि राग उदय से दुख सुरगति में, देवगति में भी राग के उदय के कारण से दुख होता है। कहाँ सुखी रहना? अब बताओ कहाँ सुखी रहना? हम सोचते थे स्वर्ग में सुख मिल जाएगा, मनुष्य पर्याय पूरी होगी, स्वर्ग जाएंगे, सुख से रहेंगे। आचार्य कहते हैं वहां पर भी सुख से कोई रह पाए कोई जरूरी नहीं है। वहां पर तो और अधिक मानसिक संताप होता है। हमें आपको भले कई बार कम हो, उनके पास में मानसिक संताप बहुत रहता है। तो कहाँ सुखी रहना? फिर कह रहे हैं भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली? लाली माने आश्चर्य। हम मनुष्य पर्याय में रह रहे हैं तो भोग पुण्य फल, पुण्य के फल को भोग लिया। देवों की बात की जा रही है, वे देवता लोग पुण्य का फल भोग लेते हैं, हम मनुष्य भी भोग लेते हैं। लेकिन मनुष्य भोगता है तो अलग अवस्था बनी, और देवता ने भोग लिया पुण्य का फल तो क्या होगा? तो भोग पुण्य फल हो एक इंद्री। कई बार वो एक इंद्रियों में जन्म ले लेता है। अब आप सोचिए स्वर्ग का देवता है, भवनत्रिक का देवता है, और वह कहाँ उत्पन्न हो गया? एक इंद्री में। उत्पन्न कैसे हो गया एक इंद्री में?
बड़ा विचित्र रहस्य है। आप विचार करिएगा कि कोई मिथ्या दृष्टि हीन जाति का देव क्या विचार करता है? वो सोचता है कि अब मुझे फिर से माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, उस गंदे स्थान पर रहना पड़ेगा। हाँ, रहना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा सोचकर वो मनुष्य बनने का मन नहीं करते। ऐसा सोचकर त्रिंच बनने का भी कई बार मन नहीं करते वो, कि हम संगी पंचेंद्री त्रिंच बन जाएं। क्या सोचते हैं? हम एक इंद्रियों में चले जाएं। सोचिएगा आप कि एक इंद्रिय में जाके हमारा जन्म हो जाए। क्यों? वहां ठूठ की तरह खड़े तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि 9 महीने तक मुझे माँ के गर्भ में रह करके और वहां पर जो गंदगी है उसमें समय बिताना पड़ेगा। तो उस थोड़े से दुख से बचने के लिए वो देव कहाँ पैदा हो जाता है? जाकर के वृक्ष बन जाता है, जाकर के सूर्य उसमें अपने जल में उत्पन्न हो जाता है, या फिर वनस्पति में उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से देवगति के देव भी, वो भी यहाँ पर संसार में सुखी नहीं हैं, उन्हें भी अपना कल्याण ही करना है। क्या लिख दिया? भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली? लाली माने आश्चर्य। इसमें क्या आश्चर्य है? कुतवाली दिन 4। कुतवाली मतलब क्या? पुण्य का फल। कब तक चलेगा? दिन 4। देवगति में है ना, 2-4 दिन ऐशो आराम कर लिए, थोड़ा घूम लिया, उसके बाद क्या? कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। जैसे ही आयु पूरी होती है तो वो देवता कहो तो अपने सारे पुण्य का भोग कर लेता है, और उस पुण्य के भोग के फल स्वरूप अब क्या है? उसके पास में पुण्य नहीं बचा, मर के कहाँ जाएगा? कहो तो मर के एक इंद्रियों में चला जाए। इसलिए लिखा है कि भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली? ठीक हुआ ना? कौन चला गया एक इंद्री में? भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों में सौधर्म ईशान स्वर्ग के कोई मिथ्या दृष्टि देव। तो मिथ्या दृष्टि जीव ही जाएगा यहाँ पर, सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाएगा। तो वो उस पुण्य के फल को भोग लेता है। क्या इसमें लाली? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? फिर कहते हैं कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और उजाली। कुतवाली दिन 4 क्या मतलब हुआ? 2-4 दिन का सुख मिल गया, फिर खुरपा और जाली। खुरपा मतलब क्या होता है? खेती करते ना, तो खेती करते समय वो काम में आता है। स्वर्गों के सुख भोग लिए, वहां जाके धर्म नहीं किया, वहां जाकर समोसरण में नहीं गए, अच्छी भावनाएं नहीं रखी, सारा पुण्य छीन हो गया और आकर एक इंद्रियों में उत्पन्न हो गए। आप सोचो कैसी स्थिति बनती है। देवता आयु पूरी करके एक इंद्री में चला गया, हम मनुष्य की बात क्या कर सकते हैं फिर? इसलिए बहुत संभल करके, बड़ी सहजता के साथ, लगन के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। धर्म ध्यान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ना चाहिए। अब मनुष्य पर्याय की बात सामने आ गई। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में, ये मनुष्य पर्याय है ना, मनुष्य पर्याय अनेक विपत्ति में, इसमें भी बहुत बहुत विपत्तियां हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं मानो तो विपत्ति है, ना मानो तो नहीं है। अगर हमारे दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठ जाए कि मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जहाँ हमें कल्याण का मार्ग मिल सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि यदि हमारे मानस पटल पे ये बात आ जाए कि मुझे अब कोई ना कोई गुरु मिले, मैं उनके चरण सानिध्य में जाऊं
उनसे व्रत नियम लूं, उनसे दीक्षा लूं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। तो क्या कह दिया, मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। तो मनुष्य पर्याय अनेक विपत्ति में क्यों है? अब आप सोचिएगा इसका कारण क्या है। हर कोई के समझ में आता है, कोई अपने स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण से दुखी है। कोई ऐसे हैं कि उनके घर में उनके बच्चे बात नहीं मानते, इसलिए माता पिता दुखी हैं। कई बार जो है माता पिता बात नहीं मानते तो बच्चे दुखी हैं। कई बार है भाई भाई की बात नहीं मानते तो दुखी हैं। भाई बहन की बात नहीं मानते तो दुखी हैं। आर्थिक परेशानी बहुत चलती है, इस कारण से दुखी हैं। तो ऐसे दुख के आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। ये आपके लिए एक पार्ट बताया है। दूसरी ओर जब विचार करते हैं कि व्यक्ति दुखी क्यों है, इसके पास धन नहीं है, इसके पास छत ढकने के लिए मतलब सिर ढकने के लिए एक कोई मकान रहने का नहीं है। कोई ऐसे लोग होते हैं, अज्ञानी लोग कई बार होते हैं, है ना, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमको आता नहीं तो हम दुखी हैं। तो ऐसे चित्र विचित्र स्थितियां बनती हैं इस जीव की संसार में। तो क्या कहा गया, मानुष जन्म अनेक विपत्ति में। जो मनुष्य पर्याय है वो अनेक प्रकार से विपत्ति को लाने वाली है, विपत्ति से सहित होती है। आप सोचिएगा यदि हम वर्तमान की दृष्टि से देखें, ये जो कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी पूरे विश्व में लगी हुई है ना, और अक्सर करके लोग परेशान हैं। बहुत लोगों की आयु समाप्त हो जाती है, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप सोचिए अगर किसी परिवार में किसी एक को ये संक्रमित हो गया तो वो एक परिवार वाला कितने लोगों के साथ उसको फैला सकता है, बहुत ज्यादा फैला सकता है वो। इसलिए आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय में कभी भी सुख नहीं मानिएगा। मनुष्य पर्याय कैसी है, अनेक विपत्ति में, बहुत मतलब पूरे टाइम टेंशन रहता है लोगों को। आपको सोचिए ना, कब आपका मन अच्छा रहता है, मतलब मन भटकता रहता हमारा। हम नहा रहे होते हैं सोचते कपड़े पहन लें, कपड़े पहन रहे होते हैं सोचते मंदिर जाना है, मंदिर जाते हैं, पूजन करते करते अचानक याद आती है कि वो बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। फिर अचानक और काम, एक के बाद एक यहाँ पर लगा हुआ है। इसलिए मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं ना सुख देखा। यदि कहीं सुख है तो कहाँ पर है, संसार में कहीं नहीं है। कहाँ जाना पड़ेगा, पंचम गति सुख मिले। ये बात है भाई, सुख कहाँ मिलेगा, पंचम गति में सुख मिलेगा। पंचम गति क्या है, निर्वाण अर्थात मोक्ष। यदि हम उस पंचम गति को प्राप्त होंगे तो हमें सुख की प्राप्ति हुआ करती है। और वास्तव में वो जो सुख है वो सुख अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। तो पंचम गति सुख मिले, क्या करें, शुभाशुभ को मेटो लेखा। तो जो भी शुभाशुभ है उसको तो मेटो लेखा, उसका लेखा जोखा मेरी आत्मा से अलग हो जाए। किसका लेखा जोखा, जो ये पंचम गति की बात बताई जाती है, वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा संसार का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम संसारी जीव की बात करते हैं और थोड़ा सा सिद्ध परमेष्ठी की बात करते हैं,
संसारी जीव जन्म मरण से सहित है, सिद्ध परमेष्ठी जी जन्म मरण से रहित हैं। ठीक है ना। संसारी जीव 8 कर्मों से बंधा हुआ है, मुक्त जीव 8 कर्मों से रहित हैं। जो संसारी जीव है वो रागादिक परिणाम करता है, सिद्ध परमेष्ठी इस प्रकार के रागादिक परिणामों से छूट गए। न द्रव्य कर्म, न भाव कर्म, नो कर्म, कुछ भी नहीं सिद्धों के पास में। बस शुद्ध बुद्ध चैतन्य टंकोत्कीन ज्ञाक स्वभावी जो शुद्ध आत्मा है वो उनके पास में है। बाकी जो कुछ भी था वो सब उनका समाप्त हो गया। ऐसे करके संसारी जीव अभी गतियों में भटक रहा है, सिद्ध परमेष्ठी संसार समुद्र से पार होने के मार्ग में लग गए हैं। इसलिए संसरणम इति संसारः, जो परिवर्तनशील होता है, जो बदलता रहता है, वह संसार कहलाता है। और ये संसार जो है ये 5 परावर्तनों से युक्त होता है। इस प्रकार से जो ये संसार भावना है इसको लेकर के थोड़ा विषय का प्रतिपादन आपके सामने रखा। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात केवल क्या है, वो बात यहाँ पर ये है कि संसार समुद्र में रहते हुए भी मुझे इसमें फंसना नहीं है। इन सब से मुक्त होकर के मुझे अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है। मैं आत्म स्वरूप में लीन हूँ। इसी भावना के साथ में द्वादशांग जनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे मन में। अभी फिर इसके बाद में माँ जनवाणी की स्तुति करेंगे। आज पढ़ लीजिए 9 बार नमोकार मंत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।